दोस्तों, स्वागत है काशी ट्रैवलर के एक और खास एपिसोड में। आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे योग की राजधानी कहा जाता है, ऋषिकेश। यहाँ पहाड़ों की शांति, गंगा की पवित्रता और आध्यात्म की गहराई एक साथ मिलती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऋषिकेश की 5 सबसे बेहतरीन जगहें। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, बल्कि अनुभव हैं जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इन जगहों के पीछे की कहानियां, इनकी एनर्जी और खासियत जानेंगे। ये सफर सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं ऋषिकेश की इस दिव्य यात्रा को। अगर आपको ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऋषिकेश योग और आध्यात्म का केंद्र, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। और सबसे पहले हम चलते हैं ऋषिकेश के आइकॉन लक्ष्मण झूला पर। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको इतिहास और संस्कृति के गहरे रंगों में डुबो देता है। यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है। इसकी हर एक ईंट में सदियों की कहानियां दफन हैं, जो आज भी यहां आने वाले हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहा जाता है यहीं लक्ष्मण जी ने झूठ की रस्सियों से गंगा पार की थी। यह किंवदंती इस पुल को और भी पवित्र बना देती है, और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आकर इस कहानी को महसूस करते हैं। इस कहानी के साथ जब आप झूले पर चलते हैं तो हर कदम एक तीर्थ यात्रा जैसा लगता है। पुल पर चलते हुए आप न केवल गंगा की लहरों को महसूस करते हैं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस करते हैं जो इस स्थान को विशेष बनाती है। यहाँ से गंगा का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है। सुबह की सुनहरी किरणें और शाम की आरती दोनों ही इस जगह को जादुई बना देते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को शांति और सुकून से भर देता है। पुल के दोनों ओर छोटे बाजार हैं, जहां रुद्राक्ष की माला, हस्तशिल्प और कैफे मिलते हैं। यहाँ आप स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं और कुछ यादगार चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ बैठकर गंगा के किनारे चाय पीना एक यादगार अनुभव है। चाय की चुस्की के साथ आप गंगा की मधुर ध्वनि को सुनते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। आपको साधु संत और विदेशी यात्री भी मिलेंगे, जिनसे बात करके दुनिया को देखने का नया नजरिया मिलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न संस्कृतियां मिलती हैं और एक दूसरे को समझती हैं। लक्ष्मण झूला आस्था और इंजीनियरिंग का अद्भुत मेल है। यह आपको प्रकृति की विशालता और इंसान के विश्वास की ताकत का एहसास कराता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब भी ऋषिकेश आएं, यहां आकर कुछ पल जरूर बिताएं। यह अनुभव अनमोल है। यह एक ऐसा स्थान है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। हमारा अगला गंतव्य है त्रिवेणी घाट। यह एक ऐसा स्थान है जहां अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। यह वह पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन होता है। 3 नदियों का यह संगम त्रिवेणी घाट को एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सुबह के समय यहाँ की ऊर्जा और श्रद्धा का अनुभव आपको भीतर तक गहराई से महसूस होता है। सूर्योदय के साथ ही घाट पर एक अद्भुत शांति और पवित्रता का वातावरण बन जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो मन को शांति और संतोष से भर देता है। त्रिवेणी घाट पर हर तरफ भक्ति और आस्था का माहौल छाया रहता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है। त्रिवेणी घाट पर शांत बैठकर गंगा के किनारे बहते पानी को देखना भी एक प्रकार का ध्यान है। यह आपको बाहरी दुनिया से दूर अपने अंतर्मन से जुड़ने का अवसर देता है। यहाँ आप स्वयं के भीतर गहराई से झांक सकते हैं, अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं। त्रिवेणी घाट की सबसे खास पहचान है यहाँ होने वाली गंगा आरती। यह एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव है। गंगा आरती के समय हजारों दियों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। पंडितों द्वारा उच्चारित मंत्रों की गूंज, शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बना देती है। यह सब मिलकर एक दिव्य और अलौकिक वातावरण का निर्माण करते हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस आरती में विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर एक ही शक्ति को नमन करते हैं। यह दृश्य मानवता की एकता का प्रतीक है। यह एकता और भाईचारे की भावना आपके हृदय को गहराई से स्पर्श करती है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। गंगा आरती के समापन के बाद जब श्रद्धालु दियों से सजी हुई छोटी छोटी नौकाओं को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, तो यह दृश्य अत्यंत ही सुंदर और शांत होता है।
ऐसा लगता है मानो आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हों और गंगा नदी में तैर रहे हों। यह नजारा आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। त्रिवेणी घाट केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाला एक अद्वितीय स्थान है। यह हमें समर्पण, कृतज्ञता और एकता के महत्व को समझाता है और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। अब चलते हैं पहाड़ों की गोद में बसे नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। यहां तक पहुंचने का सफर भी उतना ही खूबसूरत है। मान्यता है समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया और यहीं ध्यान किया, इसीलिए उनका गला नीला हुआ। मंदिर की वास्तुकला और शिखर पर समुद्र मंथन के दृश्य मन मोह लेते हैं। मंदिर के पास झरने में स्नान करना ताजगी से भर देता है। यहाँ का शांत वातावरण और घने जंगल आपको प्रकृति के करीब ले आते हैं। ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और पहाड़ों का नजारा। नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा सिखाती है त्याग, तपस्या और भीतर की शक्ति को पहचानना। ऋषिकेश आए तो इस दिव्य स्थान पर जरूर जाए। ये अनुभव जीवन को नई दिशा दे सकता है। हमारी अगली मंजिल है महर्षि महेश योगी का आश्रम, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संगीत और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। ये वही जगह है जहां 1968 में बीटल्स बैंड ध्यान और शांति की खोज में आया था। उन्होंने यहां कुछ महीने बिताए, जो उनके संगीत और जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गया। ये आश्रम उस दौर की यादों को संजोए हुए है। आश्रम में घुसते ही लगता है जैसे समय थम गया हो, एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ की शांति और हरियाली आपको एक अद्भुत अनुभव कराती है। पेड़ों के बीच शांति और यहाँ बने अंडाकार मेडिटेशन केव्स ध्यान और चिंतन के लिए बिल्कुल सही जगह हैं। ये केव्स महर्षि महेश योगी की अनूठी वास्तुकला का प्रतीक हैं और यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है। हर दीवार, हर पत्थर उस दौर की यादों को ताजा करता है। दीवारों पर बनी ग्राफिटी और आर्टवर्क इस जगह को एक अलग पहचान देते हैं। ये रंगीन कलाकृतियां आश्रम की दीवारों को जीवंत बनाती हैं। ये दुनिया भर के कलाकारों की श्रद्धांजलि है, जिन्होंने यहाँ आकर अपनी कला से इस जगह को और भी खास बना दिया। यहाँ का बड़ा हॉल, जहाँ महर्षि योगी लेक्चर देते थे, उस समय के ज्ञान और दर्शन का केंद्र था। आज भी प्रेरणा देता है। ये हॉल हमें याद दिलाता है कि शांति और ज्ञान की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। कहा जाता है बीटल्स ने अपने कई मशहूर गाने यहीं लिखे थे। इस जगह की ऊर्जा और शांति ने उन्हें प्रेरित किया। इस शांत माहौल में घूमना क्रिएटिविटी को जगा देता है। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है जो आपको नए विचारों से भर देता है। ये जगह कलाकारों, संगीतकारों और ध्यान करने वालों के लिए जन्नत है। एक ऐसा स्वर्ग जहाँ वे अपनी कला और साधना को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यहाँ घंटों अकेले घूम सकते हैं, खुद को खोज सकते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। बीटल्स आश्रम दिखाता है कि भारतीय आध्यात्म ने पश्चिमी संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। ये एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां एक साथ आकर एक नया अनुभव बना सकती है। अगर आप ऋषिकेश में कुछ अलग और ऑन फॉर बीट अनुभव करना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आएं। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाएगी। ऋषिकेश की यात्रा का आखिरी पड़ाव है राजाजी नेशनल पार्क। 3 अभयारण्यों को मिलाकर बना ये पार्क वाइल्ड लाइफ का खजाना है। यहाँ की जीप सफारी रोमांच से भरपूर है। घने जंगल, कच्ची सड़कें और हर मोड़ पर रोमांच। पार्क की सबसे बड़ी खासियत है एशियाई हाथी अक्सर झुंड में नदी पार करते या जंगल में खेलते दिख जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो बाघ भी दिख सकता है। उस एक झलक के लिए घंटों का इंतजार भी खास है। बर्ड वॉचर्स के लिए ये स्वर्ग है। 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज और जंगल की ताजगी मन को सुकून देती है। ये पार्क सिखाता है कि प्रकृति ही असली शासक है, हम उसके घर में मेहमान हैं। राजाजी नेशनल पार्क की यात्रा आपकी ऋषिकेश ट्रिप को पूरा बनाती है। प्रकृति और वन्य जीवन का सम्मान करना सीखिए। तो दोस्तों, ये थी ऋषिकेश की 5 अद्भुत जगहों की यात्रा। लक्ष्मण झूले की आस्था और अटूट श्रद्धा, त्रिवेणी घाट की मनमोहक आरती, नीलकंठ के ऊंचे पहाड़, बीटल्स आश्रम की अद्भुत शांति और राजाजी नेशनल पार्क का रोमांच और अद्भुत नजारा। ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक गहरी फीलिंग है जो आपको अंदर से बदलती है और खुद से बेहतर तरीके से मिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट जगह ऋषिकेश में कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप मेरी अगली रोमांचक यात्रा मिस न करें।
घूमते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा अपनी आत्मा को जिंदा रखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।